राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से दिया इस्तीफा। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। यूपी में दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर बड़ा एक्शन। खाद्य सुरक्षा विभाग का प्रदेश व्यापी अभियान। 489 स्थानों पर छापेमारी। 658 नमूने जांच के लिए भेजे गए। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का तबादला। ज्ञानेंद्र वर्मा को कानपुर विकास प्राधिकरण भेजा गया। यूपी में मुहर्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न कराने के निर्देश। और भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज बेलफास्ट के स्टामोंट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में मुकाबला। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। वैभव के पास सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देवरिया में चढ़ावा चोरी पर खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। एसआईटी रिपोर्ट आते ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोली चलाने वाले हमें आस्था बताएंगे। सीएम योगी ने कहा कि गोली चलाने वाले हमें आस्था बताएंगे। राम की आस्था से खेलने वाले लोग हमें आस्था बताएंगे। सीएम योगी ने कहा कि दंगा कराने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दंगा कराने वाले लोग आज कानून व्यवस्था बता रहे हैं, उन्हें अपने भीतर झांकना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा गोली चलाने वाले इसी राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वाले लोगों पर, साधु संतों पर गोली चलाने वाले लोग आज आस्था बता रहे हैं। राम को काल्पनिक कहने वाले लोग आस्था बता रहे हैं। राम को बता रहे हैं कि आप राम के कितने चहेते हैं, राम के कितने भक्त हैं। वो लोग आज आस्था बता रहे हैं। जो राम को मानते नहीं थे, जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, आज वो राम जन्मभूमि के हितैषी बने हुए हैं। दंगा कराने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा देवरिया के जनसभा से। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग गोली चलाते थे, आस्था पर चोट करते थे, जो लोग साधु संतों को मरवाते थे, वो लोग आस्था बता रहे हैं। आज सरकार कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज हर जिले में निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया में भी निवेश आ रहा है, गोरखपुर में भी निवेश आ रहा है। ये पूर्वांचल के जिले विकास से कोसों दूर थे। आज अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा
ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। आइए बढ़ेंगे आगे। गाजियाबाद में संबल कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान राम के मंदिर का एक भी पैसा चोरी होना सबसे बड़ा पाप है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि मामला 2-4 करोड़ रुपए का नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कथित अनियमितता का हो सकता है। लोग कह रहे हैं 200 करोड़, प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं 1000 करोड़ से अधिक। उन्होंने कहा कि देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए हर चढ़ावे का पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। सुनिए जरा आचार्य प्रमोद कृष्णम को। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और ये जो घोटाला है, ये जो चोरी है, ये किसी बिजनेसमैन की फैक्ट्री में नहीं हुई है। ये लाला जी की दुकान की चोरी नहीं है, ये भगवान राम के मंदिर की चोरी है। ये बड़ा घोर पाप है। और जो इस्तीफा देना ना देना, पद पे रहना, पद पे बने रहना, पद छोड़ देना, ये बहुत छोटे विषय हैं। सनातन बड़ा है, सत्ता छोटी है। सनातन रहेगा तभी सत्ता आएगी। तो अगर नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर, शिलान्यास उन्होंने किया, प्राण प्रतिष्ठा उनके द्वारा हुई। पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां ये हुआ। तो इसकी तह में जाना और किसने ये पाप किया है उसका पर्दाफाश होना ये बड़ा जरूरी है। महाराज जी, क्या आपको लगता है कि चंपत राय भी इस मामले में दोषी हैं? उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है इसका फैसला जांच के बाद होगा। लेकिन जो लोग इतने बड़े पदों पे होते हैं, जिनका अनुसरण दुनिया करती है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको आदर्श के रूप में देखा जाता है, उन्हें नैतिक मूल्यों का निर्वहन करना बड़ा जरूरी होता है। तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए। आइए बढ़ेंगे आगे। यूपी के मिर्जापुर से खबर है। मिर्जापुर में मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए जरा तस्वीरें बानगी हैं। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने भारी पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। ये मार्च कटरा कोतवाली से शुरू होकर के इमरती रोड, लाल डिग्गी, मुकेरी बाजार होते हुए इमाम बाड़ा तक पहुंचा। जिले को 5 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही 7 क्यूआरटी टीमें तैनात की गई हैं। ड्रोन और सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैनाती की गई है। जनपद में 612 ताजिए और 159 करबला स्थलों की जानकारी दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत सूचित करें पुलिस प्रशासन से। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का जो महीना है वो चल रहा है और कल 10वीं मुहर्रम के दिन कई हमारे थाना क्षेत्रों में जुलूस इत्यादि निकलते हैं और हमारे जनपद में लगभग 612 ताजिया हैं जो विभिन्न स्थानों पर रखे गए हैं और 159 करबला है जहां पर जो ताजिए हैं वो जाएंगे। इस संबंध में पूरे जनपद को हमारे द्वारा 5 जोन और 18 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। और बढ़ेंगे आगे। मुहर्रम पर्व को लेकर के कन्नौज में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानपुर जोन के डीआईजी यमुना प्रसाद ने इत्र नगरी में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाल करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन और मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों से संवाद करके शासनादेश के अनुरूप पर्व मनाने की अपील की। डीआईजी ने स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़
या शासनादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाने की अपील भी की है। ये देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा दें, किस तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए खुद आला अधिकारी मौके पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, 24 घंटे 7 दिन, रात्र में भी रात्रि गश्ती की जा रही है ताकि व्यवस्था सुनिश्चित रहे, सुदृढ़ रहे। और कोई अराजकता करने की अगर कोशिश भी करता है, सोचता भी है, उससे पहले वो दबोचा जाए, जेल के सलाखों के पीछे हो। मुहर्रम को लेकर के पीस कमेटियों से बैठक की गई, पहले ही मस्जिद कमेटियों से बैठक कर ली गई है। सभी मौलानाओं से ये कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षरशः जो गाइडलाइन पूरे प्रदेश में दिया है, मुख्यमंत्री ने जो अपील की है उसका पालन करा जाए। जैसे ताजिया तय ऊंचाई से ज़्यादा ऊपर नहीं हो, ऐसी एटा में आज खबर आई। एटा में एक शख्स की मौत हो गई है, ताजिया हाई टेंशन तार से जाकर टकरा गई, 3 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे ही जगह जगह जागरूक भी किया जा रहा है पीस कमेटियों को। बढ़ेंगे आगे, यूपी के कुशीनगर से खबर है। कुशीनगर में जिला कृषि अधिकारी की बड़ी कार्रवाई से खाद्य तस्करों में हड़कंप मच गया है। डीएम के आदेश पर डीओ सतीश सिंह ने यूपी से बिहार की ओर जा रही यूरिया खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। जांच के दौरान 15 बोरी यूरिया खाद पकड़ी गई। मामले में 4 खाद तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खाद्य जो कारोबार है करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है, सनसनी फैली हुई, हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए किस तरह से डीओ की इस कार्रवाई से, अचानक से हुई इस कार्रवाई से ये हड़कंप की स्थिति हो। यूपी के कुशीनगर में 15 बोरी खाद भी पकड़ी गई है, बांसी बॉर्डर पर। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किराना के थोक व्यापारी की दुकान पर छापा मारी। ये कार्रवाई टाटा कंपनी के लीगल एडवाइजर की शिकायत पर की गई है। छापेमारी के दौरान टीम को दुकान से टाटा कंपनी के रैपर में रखी गई संदिग्ध चाय बड़ी मात्रा में मिली है। अधिकारियों के अनुसार ये नकली चाय होने का शक है। मौके से लगभग 40 किलो चाय जब्त की गई है और 3 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में भेजी गई हैं। तो यूपी के बुलंदशहर में थोक दुकान में आप देखिए किस तरह से चाय पकड़ी गई है, नकली चाय। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि टाटा की जो चाय आती है उसकी नकली पैकेजिंग में कुछ चाय कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है और वो बाजार में बिक रही है। तो मेरे पास जो टाटा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने भी बताया था और कुछ लोकल सूचना भी हम लोगों के पास थी। उसके क्रम में हमारी टीम गई थी और जिस जगह जिस होलसेलर का उन्होंने चिन्हांकित किया था उस पर देखा है हमने, वहाँ से चाय मिली है। प्रथम दृष्टया जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका कहना है कि हाँ ये उनकी फर्म की चाय नहीं है, ये नकली पैकिंग प्रतीत हो रही है। तो उस पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में वो लोग अपने इस तरह से मुकदमा दर्ज करेंगे। बाकी हमारे विभाग की तरफ से उस चाय के 2 सैंपल लिए गए, उनकी क्वालिटी टेस्ट करवाई जाएगी। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। हम लोग यूपी की झांसी में सड़क सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठवी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को लेकर के अहम फैसले लिए हैं। बैठक में बिना नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले और चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन मरम्मत करने वालों पर कार्रवाई और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई है। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग की अपील की है। प्रशासनिक अधिकारियों की यह बैठक हुई है। तस्वीर आपको दिखा दें। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के अधिकारियों को, ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को ट्रैफिक नियमों के प्रति और सतर्क होने और जनता को जागरूक करने के भी निर्देश मिले।
और यूपी के आगरा में नकली देशी घी के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और संबंधित विभाग की कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मौके से गोदाम में 15 किलो के 8 टीन नकली घी और भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि अवैध कारोबार पिछले 10 सालों से बिना लाइसेंस और बिल के चल रहा था। घी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जो तलाश है वो चल रही है। लाखों का यहाँ पर देखिए कारोबार इसी तरीके से अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। गोदाम में किस तरह से ये भारी मात्रा में करीब लाखों, बाजारू कीमत आप देखेंगे तो लाखों में जाएगी। आगरा में किस तरह से देशी घी का ये भंडाफोड़ हुआ है, कालाबाजारी करके यहाँ पर बनाया जा रहा था। 10 साल से बिना किसी रोक टोक के ये अवैध कारोबार का काला धंधा चल रहा है। देखिए किस तरह से पुलिस ने इस पर जब शिकंजा कसा सबके होश उड़ गए। आगरा में टेढ़ी बगिया इलाके में यह अवैध तरीके से पकड़ा गया है ये देशी घी का कारोबार। आप सोचिए ये आगरा और आगरा के आसपास इलाकों में पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते होंगे और 10 सालों से ये चल रहा है। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन का, कोई भी खाद्य विभाग की छापेमारी नहीं हुई। ये भ्रष्टाचार का एक और नमूना है, कालाबाजारी का एक और नमूना है। लेकिन क्या मजाल की कोई अधिकारी यहां पर रेड किया हुआ, क्योंकि मिली भगत होगी और मिली भगत के चक्कर में आप देखिए किस तरह से 10 साल से अवैध तरीके से काला धंधा चलाया जा रहा था। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किस तरीके से किया जाता है उसका एक जीता जागता नमूना आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यूपी के आगरा में भारी मात्रा में ये देसी नकली घी का कारोबार फल फूल रहा है। ये साम्राज्य बढ़ रहा है। मुनाफाखोरी करने वाले मुनाफा कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ कपिल अग्रवाल जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। कपिल बताइए जरा, ये इतनी बड़ी मात्रा में ये घी बरामद हुई है, देशी घी का ये जो भंडाफोड़ हुआ है, क्या जानकारी है कपिल? देखिए कीर्तिमान, ये आगरा के कंजनर के टेढ़ी बगिया इलाके का पूरा मामला है, जहां 10 साल से कारोबार कर रहे नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। वही गोकुल नगर स्थित एकमापल्ला क्षेत्र के निवासी हैं बीरेंद्र सिंह, जो इस पूरे कारोबार को जो है बल फूल रहे थे। मधुसूदन और पारस जैसे ब्रांडेड जो देसी घी है उनका नकली माल बेचा जा रहा था, तो इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है। और जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेकर भी इसमें जांच कर रही है और जांच के बाद उसमें मजबूत कार्रवाई की बात सामने आएगी। हालांकि घी के सैंपल्स ले लिए गए हैं और सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन इस पूरे कारोबार को जो चल रहा है उसको लेकर आखिर ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 10 वर्षों से पूरा काला कारोबार बिना बिल के और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। पूछताछ में ये जो आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन इससे ये बुरी बात सामने आई है। बड़ी खबर तो यही है कपिल की, देखिए 10 साल से काला धंधा चल रहा है, पूरा साम्राज्य चल रहा है। क्या किसी अधिकारी को भनक नहीं लगी? खाद्य विभाग के अधिकारी को इसकी भनक नहीं लगी? कोई छापेमारी करने की जद्दोजहद नहीं किसी ने उठाया? देखिए, इसके गोदाम पर जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारी ये मौके पर पहुंचे तो इस गोदाम में 15 किलो की जो टीम है वो पैकिंग और उसमें मटेरियल बरामद वहां पर हुआ है। और इस पूरे कार्रवाई में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आखिर यही हुआ है कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों से ये देसी घी, जो नकली देसी घी का काला कारोबार चल रहा था, लेकिन विभागीय जो अधिकारी है वो अपनी नींद में गहरे सोए हुए थे। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आगरा का जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतार रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश देते हैं कि किसी भी तरीके की खाद्य सामग्रियों में मिलावट न हो और इस तरीके के काले कारोबार को बिल्कुल पनपने नहीं दिया जाए। लेकिन ऐसे में जिस तरीके का ये पूरा कार्रवाई सामने आई है, इससे बड़े सवाल करने के लिए आगरा में खड़े होगा। खाद्य विभाग तो उतरा ही नहीं जांच करने के लिए। इस पूरे वाकये को देखते हुए कहा जा सकता है दाल काली नहीं है, पूरी दाल ही काली है, पूरा मोहरा ही बनाया जा रहा है। आप देखिए कपिल, बचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत में मुहर्रम को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव, एएसपी और सीओसीटी नताशा गोयल ने शहर में पैदल मार्च करके लोगों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं खुरापातियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों और सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी गई।
अराजक तत्वों पर नकेल कसा जा रहा है। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से अधिक न हो और सभी आयोजन परंपरागत तरीके से ही किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि मातम का अवसर है, करबला में शहीद हुए जो लोग हैं उनके शहीदी का मातम का अवसर है, न कि यहाँ पर खुराफात करने का, अराजकता करने। यही बात एसपी ने भी कही। देखिए, बहुत ही व्यापक इसमें जो है तैयारियां मुहर्रम के परिप्रेक्ष्य में की गई हैं जनपद पुलिस और प्रशासन के द्वारा। इसमें सभी जो संबंधित लोग हैं उनसे लगातार मीटिंग्स की गए, उनको सभी निर्देश बहुत ही स्पष्टता के साथ बताए गए, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में बहुत ही स्पष्टता है। और ये बार बार मीटिंग्स करके थाने और जनपद स्तर पे भी सभी संबंधित लोगों को बताया गया है, जैसे कि ताजिए की हाइट जो है वो 10 फीट से ज्यादा और बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर के अनूपशहर क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक घर का छज्जा गिरने से किशोर और किशोरी की दबने से मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके दोनों को सीएचसी समुदाय केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अनूपशहर में छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। देखिए, ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है, किशोरी की मौत हो गई है। कोतवाली अनूपशहर का ये मामला है। बताया जा रहा है कि छज्जा गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। ग्रामीणों में परिजनों में इस वक्त कोहराम है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस वहां पर पहुंच रही है, जांच में जुटी हुई है। और कैसे ये छज्जा गिरा इसकी भी जांच सब की जाएगी, क्या वजह है इसके पीछे। फिलहाल पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। रेस्क्यू के बाद डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है। अनूपशहर में छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। किशोर और किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई है। और यूपी के बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पति और सास को गिरफ्तार किया है। मामला एक विवाहिता की मौत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बता दें कि 23 जून 2026 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर के आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को पति, सास और देवर दहेज को लेकर के लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर के महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच के बाद पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई है। खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने अचानक से हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर के उसे बचाने पहुंचे ग्रामीणों पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया। इस घटना में महिला समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए बहराइच के मेडिकल कॉलेज में आनंद में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद तेंदुआ खेत में बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया और लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों में अभी भी दहशत है, क्योंकि ये तेंदुआ अभी भी पकड़ा नहीं गया है। वन विभाग लगातार वहां पर जाली लगा रहा है, पिंजरा बिछा रहा है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी तेंदुआ पकड़ से बाहर है। तो एक बार फिर से लोगों में दहशत का माहौल। और इसी के साथ देश के उत्तर में बस इतना ही खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत अपडेट।